नमस्कार दोस्तों। तो आप लोग लोन लेना चाहते हैं, किसी भी प्रकार का लोन लेना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही काम की होने वाली है। तो लोन कितने प्रकार के हैं, हमें क्यों लेना चाहिए और क्यों लेते हैं लोन, और किस किस जगह पर क्या क्या ब्याज है और कौन कौन सी कंपनियां या बैंक लोन प्रोवाइड कराती हैं और कितने तरह के लोन होते हैं, आज के बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और आगे बढ़ते हैं। नेता टाइप आधा काम मत करो, सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन दबाओ। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं लोन कई प्रकार के रहते हैं। लोन यानी ऋण, एक कर्जा जो कि हम किसी भी बैंक या कंपनी से लेते हैं, और ये इसकी कैटेगरी बहुत प्रकार की रहती है। तो सबसे पहले हम लोन की कैटेगरी समझ लेते हैं और सब कि कितने प्रकार के लोन होते हैं। तो दोस्तों, लोन हम सबसे पहले क्यों लेते हैं उसके बारे में भी समझ लेते हैं। तो दोस्तों, हम लोन इसलिए लेते हैं, कोई भी भविष्य में होने वाला है, जो भविष्य में, यानी भविष्य किसी ने देखा नहीं है, लेकिन भविष्य में हम जो करने वाले हैं वो हम वर्तमान में कर ले, इसलिए लोन लिया जाता है। ये वाली बात आप समझ लीजिए कि जो भविष्य में हम करने वाले थे उसको हम वर्तमान में करना चाहते हैं, इस वजह से हमने लोन लिया है, यानी भविष्य को वर्तमान में लाने के लिए लोन लिया है। समझिए, जैसे कि मान लीजिए एग्जाम्पल हम बताते हैं कि अगर आपको कोई 4 व्हीलर कार लेना है तो अभी आपके पास पैसे नहीं हैं, आप पैसे जमा करेंगे, सेविंग करेंगे, कुछ समय बाद आप एक कार परचेस कर पाएंगे अपने पैसों से। तो लोन को भविष्य में लाने का मतलब यह है, लोन भविष्य को वर्तमान में ला देता है। कहने का मतलब यह है, हम बैंक गए या कंपनी से गए, लोन लिया, कार ली, अभी आ गई, यानी जो पैसे हमें भविष्य में हमारे पास होना चाहिए थे वो हमें वर्तमान में हमारे पास आ गए। ये है शुद्ध लोन की परिभाषा। चाहे वो किसी प्रकार का लोन हो, हम केवल भविष्य को वर्तमान में लाने के लिए ही लोन लिया जाता है, चाहे वो कोई सा भी लोन हो, क्योंकि सभी के पास कुछ ना कुछ इनकम होती है, वो भविष्य में अपने टारगेट पूरे कर ही लेंगे। तो इस तरह से लोन हम लेते हैं। अब बात करें कि अगर आप लोन क्यों लेना चाहते हैं, तो दोस्तों लोन की कई कैटेगरी हो सकती हैं, ये समझ लेते हैं। लोन की कैटेगरी एक एक करके समझते हैं। सबसे फेमस लोन हम बात करते हैं पर्सनल लोन की। तो पर्सनल लोन सबसे फेमस लोन इसलिए है कि आपको कैश पैसा मिल जाता है और वो पैसा आप किसी भी काम में यूज करें, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, आपकी मर्जी, वो आप पैसा कहाँ ख़त्म कर रहे हैं। तो ये हो गया पर्सनल लोन। पर्सनल लोन के बाद अगर हम बात करें, दूसरा फेमस लोन है होम लोन, जो कि मकान बनाने के लिए लिया जाता है। और तीसरा हमारा कार लोन, कार, बाइक, कोई भी व्हीलर आप खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए। बाकी के और प्रकार के लोन भी होते हैं, जैसे कि एजुकेशन लोन है, बिजनेस लोन भी आता है, उद्योग विभाग द्वारा जो लोन मिलता है आपके रोजगार के लिए, वो भी लोन है। तो इतने तरह के लोन मार्केट में चल रहे हैं। अब बात करते हैं कि लोन कहाँ से लें। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जो भी बैंक हैं, गवर्नमेंट बैंक, वहीं से आप लोन लें, चाहे वो किसी प्रकार का भी लोन अगर आप लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, अगर गवर्नमेंट बैंक से आपको मिल रहा है, क्योंकि उसमें इंटरेस्ट कम लगता है। और अगर आप इसके अलावा कोई प्राइवेट बैंक या कंपनी में जाओगे तो वो ज़्यादा लगेगा, और कंपनी में तो विशेष तौर पे बहुत ही ज़्यादा लगेगा। अगर आप प्राइवेट बैंक में भी जाओगे ना तो भी कम ही ब्याज लगेगा, मतलब गवर्नमेंट बैंक से थोड़ा ज़्यादा और कंपनी से थोड़ा कम, जो लिमिटेड कंपनियां खुली हुई हैं मार्केट में। तो ये सब चल रहा है। तो सबसे पहले हमें प्राथमिकता देना चाहिए बैंक को, इसके बाद आप चाहो तो प्राइवेट बैंक, इसके बाद आप चाहो तो कंपनी, यानी कंपनी से अगर आप किसी भी कंपनी से ब्याज बहुत ही ज़्यादा लगेगा और आपका लोन बहुत ही बढ़ जाएगा। यानी अगर आपने 1 लाख रुपए भी लोन लिया तो उसका ब्याज बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा। तो ये कैटेगरी हो चुकी हैं। इसके बाद अगर हम बात करें हकीकत की कि आखिर
लोन लेने के बाद क्या आप भर सकते हैं उसको? अब अगर आपके पास इनकम है तो ज़रूर भर सकते हैं। और लोन क्यों लें दोस्तों? सबसे बड़ी बात तो ये है कि लोन ले ही क्यों? इतनी सारी कंपनियां बैंक लोन दे रही हैं, इतनी सारी कैटेगरी है लोन की, अगर हमें लोन लेने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? तो दोस्तों क्या होता है कि जैसे कि मैंने बताया कि भविष्य को वर्तमान में लाने के लिए लोन लिया जाता है, इसी तरह से कुछ ज़रूरतें होती हैं तो हम ज़रूरतों को पूरा करने के लिए लोन ले लेते हैं। मान लीजिए कि आपका बच्चा पढ़ रहा है, उसको आगे की एजुकेशन चाहिए, अब हम उसके लिए समय का इंतज़ार नहीं कर सकते, यानी कि आपके पास पैसा तो आ जाएगा कुछ समय बाद, लेकिन जो पढ़ाई के लिए अभी समय चाहिए तो उसकी साल ख़राब हो जाएगी। यानी आप 4 साल बाद आपके पास पैसा आएगा, 4 साल तक वो बच्चा क्या करेगा? तो उसके लिए पढ़ाई के लिए एजुकेशन लोन ज़रूरी है। यानी ये लोन को प्राथमिकता मैं पहले नंबर पर दूंगा कि अगर ये लोन आपको लग रहा है तो आप ज़रूर लें, क्योंकि पढ़ाई बहुत ज़रूरी चीज़ है। अब बात करें दूसरा, जो कि होम लोन है, पर्सनल लोन है। होम लोन अगर आपका काम चल रहा है, पुराना मकान बना हुआ है, उसमें आप रह रहे हैं, आप चाहते हैं कि भैया मैं तो एक लोन ले लूं और मकान बना लूं, तो आप वो लोन ले सकते हैं। लेकिन अगर मैं कहूं तो बिल्कुल भी ना लें। कारण केवल एक ही है, एग्जाम्पल के तौर पर बताऊंगा। मान लीजिए आपने 10 लाख रुपए लिए, 10 लाख रुपए की अगर EMI आप देखोगे तो आपके 20 साल के लिए 10,000 रुपये के आसपास आपकी EMI बनेगी 20 साल के लिए, जिसमें आपके 8 से लेके 9,000 रुपये केवल इंटरेस्ट में जाएंगे दोस्तों, 8,000 के आसपास। यानी आपका जो मूलधन जा रहा है वो 1-2 हज़ार रुपये ही जाएगा, चाहे बैंक हो या कंपनी, बैंक कहीं भी आप जमा कर रहे हो, होम लोन लिया है तो आप देख लेना कि आपका सारा का सारा पैसा इंटरेस्ट में जा रहा है, क्योंकि 20 साल तक आपने लोन लिया है। तो आप ऐसा करें कि वो 20 साल के लोन आप रुक सकते हैं, क्योंकि जो 20 साल में आप पैसा जमा करोगे वो डबल करोगे। यानी 10 लाख का लोन लिया है तो लगभग आप 20 लाख या उससे भी ज़्यादा कर सकते हो। ये बैंक या कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है। अगर बैंक की बात करें तो डबल से थोड़ा कम हो सकता है, लेकिन अगर हम प्राइवेट बैंक की बात करें तो डबल हो सकता है, और कंपनी की बात करें तो ट्रिपल भी लोन हो सकता है। यानी 10 लाख के 30 लाख भी भरना पड़ सकते हैं अगर कोई कंपनी वगैरह से आप होम लोन ले रहे हैं। तो मैं तो आपको सजेस्ट यही करूंगा कि अगर आपका काम चल रहा है तो 20 साल का जो लोन था उतने पैसे आप 8 साल 10 साल में इकट्ठे कर लोगे। उसके अलावा थोड़े बहुत लोन लेकर आप मकान बना सकते हो फ्यूचर में। अब बात करें कार की, कि कार लोन, बहुत लोग कार लोन आजकल फेमस बहुत चल रहा है, टीवी पर ऐड चल रहा है, कार लोन लो ये वो, और तुरंत अगर कोई कार शोरूम पर आप गलती से पहुंच भी गए ना तो एजेंट घर पर आ जाएंगे आपको लोन देने के लिए। अब बात करें कार लोन का तो कोई फ्यूचर ही नहीं है दोस्तों। मान लीजिए आपकी 10 लाख रुपए की कार है, आपने एक लोन लिया, आपने वो EMI 5 साल तक चुकाई कार की, 5 साल बाद 10 लाख के लगभग आपके हो जाएंगे 13-14 लाख, और उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, 15 लाख भी हो सकते हैं, 16 लाख। कंपनी या बैंक के ऊपर डिपेंड करता है कितना इंटरेस्ट ले रहे हैं वो, 8 ले रहे हैं, 8%, 10%, 15%, क्या चार्ज ले रहे हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है। यानी 10 लाख के आपके लोन लगभग 15 या 17 लाख के आसपास पहुँचेगा। अब आप सोचिए कि 5 साल बाद आपने 14 लाख या 15 लाख जो भी आपने भरे, मान लीजिए 14 भरे हैं, तो 5 साल बाद आपकी जो गाड़ी की वैल्यू हो जाएगी, 10 लाख की कार ली है आपने, वो 5 लाख से ज़्यादा आपकी जाएगी नहीं। यानी 50% सीधा लॉस कार पर ही होगा, सीधा सीधा। तो आपकी 5 साल बाद की कार की वैल्यू 5 लाख हुई, आपने जमा कर दिए, जब तक आपकी EMI ख़त्म होगी आपके 14 लाख जा चुके होंगे। यानी आप सीधे 9 लाख रुपए पर घाटे में पहुंच जाओगे। इससे अच्छा है कि यूज्ड कार वगैरह आप देख लीजिए, अपने पैसे बचा सकते हैं। कैश ही लीजिए कार, कैश आप खरीदोगे, यूज्ड बेचोगे भी तो उतने में ही सेल कर दोगे। अगर आपके पास इनकम अच्छी है, मान लीजिए कि आप केवल 10% ही अपनी EMI कटा रहे हैं कार में, तो आराम से ले सकते हैं। यानी आपकी सैलरी अगर 50,000 रुपये है, उसमें से अगर आप कार लेना चाहते हैं और 10% 5,000 रुपये आपके कटाना चाहते हैं कहीं भी EMI में, ये कार वगैरह ऐसे लोनों में, तो कोई दिक्कत नहीं है, 5-10% आप कटा सकते हैं।
ख़ास तौर पर कार जैसी चीज़ पर। ये कोई विशेष चीज़ नहीं है, इस पर आप इन्वेस्ट ना ही करें तो, क्योंकि फ्यूचर इसका कुछ नहीं है, आपके पैसे जाने ही वाले हैं। और मकान का तो ऐसा है दोस्तों, होम लोन तो ऐसा है कि अगर आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करोगे तो आज जो प्रॉपर्टी आपने भले ही लोन लेकर ली है लेकिन उसकी रेट बढ़ेगी, फ्यूचर आपकी बहुत अच्छा रहेगा, उसमें आपका पैसा ख़राब नहीं जाएगा, जितना भी इंटरेस्ट दिया है उससे ज़्यादा आपको मिल जाएगा। और पर्सनल लोन तो पर्सनल लोन ही रहता है, इमरजेंसी में निकाला जाता है, आप जानते ही हैं। और बात करें दोस्तों, एक लोन और है जो छूट गया था, मैं बताना चाहता हूँ, उद्योग भाग का लोन। उद्योग भाग यानी स्वरोजगार करने के लिए लोन, जो कि बेरोजगार लोगों के लिए लोन दिया जाता है। उस लोन के तहत आप बिजनेस कर सकते हैं। और उस लोन की खासियत क्या है कि गवर्नमेंट आपको सब्सिडी देती है ब्याज के माध्यम से, जिससे कि आपको बहुत ही नाम मात्र का ब्याज लगता है। अगर आपने जितना भी लोन लिया है बस केवल उतने ही चुकाना, ये मान लीजिए थोड़े बहुत ज़्यादा चुकाना पड़ सकते हैं, उससे कुछ नहीं होगा। सबसे बेस्ट लोन अगर आपको ये है, लोन है जो कि बिजनेस के लिए लोन आता है, अपना स्वरोजगार स्थापित करने के लिए। तो दोस्तों अब बात करते हैं ब्याज कि आखिर इतनी सारी कंपनियां, इतने सारे लोन, आखिर ब्याज का क्या फंडा है दोस्तों। ब्याज भी तो समझ लीजिए, आजकल लालच देकर आपको काट लिया जाता है और आप कट जाते हो, फिर फ्यूचर पता चलता है भैया गलत फंस गए। तो ब्याज के बारे में बात करें अगर हम गवर्नमेंट बैंक की, तो उसमें हमेशा रिड्यूसिंग ही ब्याज लगता है, उसमें फ्लैट कभी नहीं लेती कोई भी गवर्नमेंट बैंक। याद रखें, कोई भी गवर्नमेंट बैंक फ्लैट नहीं लेती है। फ्लैट का मतलब होता है दोस्तों साधारण ब्याज, शुद्ध भाषा में कहें साधारण ब्याज। रिड्यूसिंग होता है चक्रवृद्धि ब्याज, समझिए बात को। अब वो चक्रवृद्धि ब्याज चाहे दो चाहे लो, चक्रवृद्धि ब्याज ही रहेगा। अगर आपने पढ़ा हो 10th में, आप सभी लोग पढ़िए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बारे में जानते ही होंगे। तो सीधी सीधी सरल सी भाषा में समझाएं कि जो फ्लैट होता है इंटरेस्ट वो साधारण ब्याज होता है, और जो रिड्यूसिंग होता है वो चक्रवृद्धि ब्याज होता है। अब बैंक चक्रवृद्धि ब्याज लेती है। जैसे कि मान लीजिए कोई बैंक है, आपने उससे लोन लिया 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए लोन लिया, आपकी EMI आ गई 1 लाख रुपए की, लगभग 2000 रुपये के आसपास, एक राउंड फिगर बता रहा हूँ, फिक्स नहीं बता रहा हूँ। 2000 रुपये के आसपास EMI आ गई, बैंक का इंटरेस्ट लग रहा है 12%, जो कि एक चक्रवृद्धि ब्याज यानी रिड्यूसिंग है। तो क्या होगा, जैसे ही हम फर्स्ट EMI भर देंगे 2000, तो उसमें क्या है, इंटरेस्ट और मूलधन दोनों जाता है, ब्याज और मूलधन दोनों जा रहा है हमारा 2000 की EMI में। तो उसमें क्या होता है, इंटरेस्ट तो हमारा गया, अब जो मूलधन हमारा जा रहा है 1 लाख रुपए में से वो घटा दिया जाएगा। याद रखें, 1 लाख रुपए में से हमारा मूलधन कम हो जाएगा, जो हमने 1-2 हज़ार रुपये की EMI जमा की थी। तो 1 लाख रुपए में से मान लीजिए हमारा 500 इंटरेस्ट जा रहा था हर महीने, या 700, और 1300 हमारा मूलधन जा रहा था, 1300-1400 जो भी था। तो 1300 रुपये मान लीजिए 1 लाख में से घटाएंगे तो 98,700 कुछ रुपए बचेंगे। यानी नेक्स्ट EMI जो आएगी उस पर 98,000 जो 700 रुपये हैं उस पर ही ब्याज जुड़कर आएगा। समझिए बात को, उस पर ही ब्याज जुड़कर आएगा, और इसी तरह से हमारा ब्याज हर महीने के महीने घटता जाएगा। EMI वही रहेगी आपकी 2000 रुपये। समझिए बात को, मूलधन बढ़ता जाएगा, ब्याज घटता जाएगा। याद रखें, इसको कहते हैं चक्रवृद्धि, यानी बैंक चक्रवृद्धि से देता है लेता वही हाल है, कोई भी हो। और साधारण ब्याज यानी फ्लैट, साधारण ब्याज का मतलब ये होता है, मान लीजिए बैंक है वो 12% के हिसाब से ब्याज ले रहा है। अगर फ्लैट अगर जोड़े हम 12% से, तो 1 साल का हो गया 12,000 रुपये। तो 5 साल के लिए लोन दिया है बैंक ने, तो आप समझ लीजिए कितने हो गए, 60,000 रुपये। 60,000 रुपये आपको जोड़ देंगे वो 1 लाख के लोन पर। 60,000 रुपये और 1 लाख रुपये कितने हुए, 1,60,000 रुपये। ये साधारण ब्याज बता रहा हूँ, समझ लीजिए बात को।
1,60,000 रुपये हो गए हमारे। अब 1,60,000 को डिवाइड कर देंगे वो 5 साल के लोन पर, यानी 60 महीने की EMI पर। यानी आपकी EMI 60 महीने की हो, 36 महीने की यानी 3 साल की हो, तो महीने के हिसाब से उसको डिवाइड कर देंगे और आपको EMI देना ही पड़ेगी। वो होता है साधारण, कोई मंथली उसमें कुछ कम नहीं होगा, सीधा फ्लैट फिक्स में अपना ब्याज चलता चलेगा और सब कुछ ख़त्म हो जाएगा आपका पैसा। तो ये होता है, ये कंपनियां करती हैं विशेष तौर पे, गवर्नमेंट बैंक कोई नहीं करता। अब कुछ बैंक, अब जैसे कि मान लीजिए प्राइवेट बैंक है, प्राइवेट बैंक भी कुछ पॉलिसी, कुछ चीज़ें हैं उनकी फाइनेंस लाइन में। जैसे कि मान लीजिए कुछ व्हीलर वगैरह हैं, 2 व्हीलर या 4 व्हीलर हैं, जैसे कि ट्रैक्टर हो गया, कुछ इस तरह के लोन हैं जो कि फ्लैट भी ले लेते हैं कई बैंक प्राइवेट। तो आपको इसकी जानकारी लेना है। अब बात करें कंपनी की, कंपनी कितना ब्याज ले रही है दोस्तों। अब बैंक की बात करें, सबसे पहले बैंक कितना ब्याज ले रहा है। बैंक में किसी भी प्रकार का लोन हो 14 से ज़्यादा लगता ही नहीं है, 13, मैंने 13 भी ज़्यादा बता रहा हूँ। गवर्नमेंट बैंक का 13 से ज़्यादा लगता ही नहीं है, समझिए बात को। अब बात करें प्राइवेट बैंक की, प्राइवेट बैंक का लगभग अगर हम हाई से हाई इंटरेस्ट देखें तो 20 के आसपास आपका इंटरेस्ट लग जाएगा, हाई से हाई। और वो लोन के ऊपर डिपेंड करता है किस प्रकार का लोन है, कितना ब्याज उसकी पॉलिसी है बैंक की, उस हिसाब से बता रहा हूँ कि प्राइवेट बैंक का इतना ब्याज है। ये रिड्यूसिंग बता रहा हूँ दोस्तों, रिड्यूसिंग, सब कुछ रिड्यूसिंग चल रहा है अभी बैंक। अब फ्लैट में आ जाए कि जो फ्लैट है ना बैंक, वो कंपनियां और प्राइवेट बैंक लेती हैं। अब मान लीजिए कंपनी का ब्याज, कंपनी ब्याज कितना ले रही है। कंपनियां बहुत प्रकार की दोस्तों, कंपनी का अगर स्टार्टिंग ब्याज हम देखा जाए ना, किसी भी प्रकार की कंपनी हो, चाहे वो होम लोन दे रही हो, चाहे वो आपको पर्सनल लोन प्रोवाइड कराए, या फिर 2 व्हीलर 4 व्हीलर, किसी भी प्रकार का ज़्यादातर लोन है, उनका अगर स्टार्टिंग ब्याज देखा जाए ना, हाई से हाई ब्याज उनका 40% तक भी जाता है और 60% तक 50% तक भी ब्याज पहुंचता है। समझिए बात को, 50% तक जे रिड्यूसिंग है। अब कुछ लोग झांसे में कैसे आते हैं दोस्तों, अब हम वो समझ लेते हैं कि झांसा, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है लेकिन आपको आज वो चीज़ें मैं बता रहा हूँ कि आपके लाइफ में बहुत ही काम आने वाली हैं। झांसे में इस तरह से कुछ लोग आते हैं कि मान लीजिए एक आया एजेंट आपके पास SBI का, यानी स्टेट बैंक, अब बैंक का नाम तो नहीं लेना चाहिए, ये तो गवर्नमेंट बैंक है, चलो प्राइवेट का नाम नहीं लेंगे कुछ इश्यू हो सकते हैं। तो मान लीजिए SBI बैंक का एजेंट आया आपके पास और आपने कहा भैया मुझे 4 व्हीलर फाइनेंस करानी है, कितना इंटरेस्ट है, तो वो सीधे सीधे बता देगा। मान लीजिए 9 का 10 का या 11 जो भी उसका चल रहा होगा बैंक का, वो आपको बताकर चला जाएगा। आपके माइंड में फीड हो गया कि भैया 10 का ब्याज बता के गया है, वो चला गया। अब एक आया प्राइवेट कंपनी से आपके पास कि भैया मुझे कार फाइनेंस करानी है, कितना इंटरेस्ट लोगे, अब वो आपको बताएगा 7। अरे यार, तो आप सोचोगे यार वो गवर्नमेंट बैंक वाला आपको ज़्यादा बता रहा था, ये 7 तो ये तो बहुत कम बता रहा है। 7 बताने के बाद 7 या 8 बताएगा, उसके बाद आपसे ये भी बोलेगा मैं आपका 1% कम करवा दूंगा, आपका लोन हो जाएगा तो मैं आपका करा दूंगा क्योंकि आपके डॉक्यूमेंट बहुत अच्छे हैं, आपका 1% इंटरेस्ट और कम कर हो जाएगा। अब ये आप बीती मैं अपनी खुद की भी बता देता हूँ दोस्तों कि यही घटना मेरे साथ हो चुकी है। एक बार एक कंपनी वाला आया मुझसे, कहता है होम लोन के बारे में कि होम लोन का इंटरेस्ट ये है, मैं 2% घटा दूंगा। अब भैया, अब सभी लोग तो जानते नहीं हैं लेकिन मैं जानता था इस बारे में, तो मैंने कहा उससे कि तू कंपनी की किस पोस्ट पर है। उसने कहा भैया मैं सेल्स में हूँ, एग्जीक्यूटिव वगैरह, तो ठीक है। मैंने कहा कंपनी तेरे बाप की है, मैंने उससे सीधा बोला तेरे बाप की है? नहीं है। कह रहा नहीं है, तू एक कर्मचारी है। तो तुझे किसने कंपनी के ब्याज को घटाने का ऑथराइज तुझे कर दिया है? कंपनी का ब्याज तू कैसे घटा सकता है? बात समझिए। तो जो भी दलाल जो मार्केट में घूम रहे हैं, जो सेल्समैन वाले जो आपके घर के चक्कर काट रहे हैं, उनसे बचकर रहें। वो झूठ बोलते हैं। जैसे कि मैंने उसको सीधा कहा
कि कंपनी की जो पॉलिसी होगी, जो इंटरेस्ट लगेगा वही लगेगा। वो तो ग्राहक को केवल झांसा देकर ग्राहक अपने टारगेट पूरे करते हैं बस केवल। तो अब बात करें हम वही वाली बात कि ये प्राइवेट का एजेंट आया, उसने कहा भैया 7%, तो आपके दिमाग सोचा अरे यार SBI बैंक आया था, उसने 10% बताया था, ये तो 7 बता रहा है, बहुत कम बता रहा है, क्यों ना इसी से फाइनेंस कर लिया जाए। लेकिन आपके मन में एक चीज़ ख्याल जरूर आएगा कि ऐसा हो नहीं सकता है कि गवर्नमेंट बैंक इंटरेस्ट ज़्यादा ले, कुछ तो लोचा है। तो यही लोचा आप 2-4 लोगों से और पूछोगे तो फिर आपको समझ में आएगा कि अरे यार वो तो फ्लैट ब्याज था, फ्लैट। 7 का मतलब है 14 का ब्याज। दोस्तों जो फ्लैट ब्याज होता है ज़्यादातर हम रिड्यूसिंग में डबल करके देख लेते हैं। अगर कोई बंदा आपसे बोल रहा है 8 का ब्याज फ्लैट है तो उसका मतलब ये है रिड्यूसिंग उसका डबल होगा, डबल यानी 8 का 16 ब्याज होगा दोस्तों। उसका 16% का ब्याज होगा, जो कि बैंक आपसे रिड्यूसिंग में 10% का ले रहा है, यानी वो आपको 16 ले रहा है। तो इस तरीके से दोस्तों लोन है। उम्मीद है आज के वीडियो में आप बहुत चीज़ें समझ गए होंगे लोन के बारे में। थोड़ा वीडियो बड़ा हो चुका है लेकिन जानकारी आपको देना बहुत ज़रूरी थी। वीडियो आराम से तसल्ली से देखिए जिससे कि आपको समझ में आए कि हमें लोन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। मैं तो यही बोलूँगा कि बहुत ही ज़रूरी आवश्यकता हो तो ही आप लोन लें, फिजूल में लोन लेने की आवश्यकता नहीं है। और लोन ऐसा नहीं जो फ्यूचर में आपके पैसे डबल करे या उससे आपको प्रॉफिट मिले, ना कि आपके पैसे कम हों। लोन लेने का मतलब ये नहीं है कि हम फ्यूचर को वर्तमान में ला रहे हैं। लोन लेने का एक मतलब और है कि हम अपना भविष्य भी खराब कर रहे हैं। समझिए बात को कि हम अपना लोन लेने से अपना फ्यूचर बर्बाद कर रहे हैं और कुछ लोन लेने से हमारा फ्यूचर बन रहा है। तो ये आपके लोन के ऊपर डिपेंड है कि आप किस तरीके से देखते हैं और किस प्रकार का लोन ले रहे हैं और उसका यूज क्या है। चलिए मिलते हैं बाद में। और नीचे आपको सब्सक्राइब का बटन है वो दिख रहा होगा, दबा देना। बेल आइकन तो आप दबा ही दोगे उसके बाद। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें जिससे कि ये जानकारी सभी लोगों तक पहुंच सके। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, बाय।